बेटा बड़ा होकर बाप जैसा इंस्पेक्टर बनेगा, जुर्म के खिलाफ आवाज उठाएगा। लेकिन किसे पता था कि आने वाले दिनों में ये क्राइम की दुनिया बादशाह बन जाएगा। हम बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की, जो कि इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। इसके अपने अलग अलग किस्से हैं और इतना ही नहीं, काफी सारे हाई प्रोफाइल मर्डर केसेस, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला हो, सलमान खान को धमकी देना हो और हरियाणा के इनलो नेता नफे सिंह राठी की हत्या में भी इसका नाम सामने। ये इंस्पेक्टर का बेटा जिसका बैकग्राउंड पुलिस वाला रहा है, जहां घर का माहौल पढ़ने लिखने वाला रहा है, तो वो आखिरकार इतना बड़ा गैंगस्टर बना कैसे? इसके पीछे भी कहानी है। लॉरेंस बिश्नोई की भी अपनी कहानी है। इसका बैकग्राउंड जुड़ा है फिरोजपुर के अबोहार से। यही इसकी पैदाइश हुई, 2010 तक यही रहा। इसके बाद ये चंडीगढ़ गया, वहां जाकर इसने डीएवी कॉलेज में पढ़ाई की, बीए पास किया और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में काउंसिल में इसने इलेक्शन भी लड़ा, छात्र संघ का चुनाव। हालांकि वहां यह हार गया और वहीं पे इसकी मुलाकात हुई गोल्डी बरार से, जो कि इस वक्त कनाडा में छुपा बताया जाता है। सरकार ने इसे आतंकवादी भी घोषित कर रखा है, गोल्डी बरार को। गोल्डी बरार ही है जो कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस का मास्टरमाइंड माना जाता है। इससे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ही मिला, डीएवी कॉलेज में, और इसी दौरान इसने छोटे मोटे क्राइम करने शुरू किए। बचपन से ही लॉरेंस बिश्नोई को कुछ अपराध की दुनिया में करना था, कुछ बड़ा करना था, अपनी धाक जमानी थी। कॉलेज के दिनों में जब इलेक्शन हारा तो जो जीत गया था उसके पीछे भी पड़ गया, उससे छोटी मोटी लड़ाई हुई और फिर बाद में उसकी हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई की एक गर्लफ्रेंड भी थी जो कि उसके साथ डीएवी कॉलेज तक आई थी, यानी कि स्कूल के दिनों से लेकर कॉलेज तक उसके साथ थी। लेकिन उसको बाद में पता चला कि उसकी मौत हो गई। किसी ने उसको बताया कि उसकी कार में आग लगने से मौत हुई है, तो किसी ने बताया कि उसके दुश्मन गैंग ने उसकी हत्या कर दी। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई की जो एंट्री है क्राइम की दुनिया में एकदम सही तरीके से शुरू होती है। वो बड़े बड़े क्राइम करने लगता है, फिरौती, मर्डर, ट्रेसपासिंग, चोरी, इस तरीके की चीजों को वो अंजाम देता है और इसके बाद उस पर दर्जनों केसेस, एफआईआर भी होने लगते हैं। चंडीगढ़ में उसके खिलाफ 7 से 8 एफआईआर रजिस्टर्ड है। तो गर्लफ्रेंड को खोने के बाद 2011 के आसपास, यानी कि 2011 से क्राइम शुरू होता है लॉरेंस बिश्नोई का, और इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। सबसे पहला गैंग जो उसका बनता है वो होता है 007। कहा जाता है कि वो जेम्स बॉन्ड जो कि जासूस था उससे बहुत ज्यादा प्रभावित था और उसी की एक फिल्म आई थी 007, उसी से उसने अपना गैंग बनाया था और इस गैंग के जरिए वो छोटे मोटे क्राइम करता था। इसके बाद आता है साल 2018। इसके पहले लॉरेंस बिश्नोई अपने लोकली काफी फेमस था, लेकिन उसे पूरी दुनिया में नहीं जानते थे लोग। लेकिन 2018 में जब सलमान खान को धमकी दी गई और उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई फेमस हो गया। 2018 जून के वक्त में जब उसने उसमें कहा था सलमान खान को मारेंगे और यही मारेंगे, और इस तरीके की वीडियो से वो हर तरफ जाना जाने लगा। लोग उसकी चर्चा करने लगे कि आखिरकार ये लॉरेंस कौन है, जबकि सिर्फ 25 साल का था लॉरेंस 2018 में। उसी वक्त वो जेल में था क्योंकि राजस्थान में 2 बिजनेसमैन से उसने फिरौती मांगी थी और एक ने पुलिस को शिकायत कर दी थी। इसी के बाद वो गिरफ्तार हुआ था और अजमेर जेल में शिफ्ट था। जेल में रहते हुए ही लॉरेंस ने अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने शुरू किए। 2018 में जैसे ही उसने एक वीडियो बनाया, उसके बाद पोस्ट करता रहा और जितनी बार भी जो भी घटनाएं होती है, लॉरेंस बिश्नोई की गैंग जो है उसकी ज्यादातर मामलों में वो खुद कबूल कर लेते हैं कि उन्होंने ये काम किया है। इसके पीछे मकसद यही होता है कि उनका डर बना रहे लोगों में, ताकि उनकी धाक जमी रहे और इस तरीके की वारदात लगातार सामने आते रहे। लॉरेंस बिश्नोई के ताल्लुकात आनंद पाल, जो कि राजस्थान का बहुत बड़ा गैंगस्टर माना जाता है, जिस पर पिक्चरें भी बन चुकी है, उससे भी लॉरेंस बिश्नोई के अच्छे संबंध थे। खैर, जब वो जेल से निकला तो उसने अपने गैंग को और बड़ा किया। उसने बाहर के लोगों से कॉन्टैक्ट्स बनाए और उसने अपनी गैंग में काफी बड़े बड़े लोगों को शामिल किया, जिसमें गोल्डी बरार और बाकी लोग भी शामिल थे। आखिरकार सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई को दिक्कत क्या थी? तो ये मामला है 1988 का, जब हम साथ साथ है मूवी आई थी और इसी शूटिंग के दौरान सलमान खान ने ब्लैक बक का शिकार किया था, काला हिरण, और ये मामला बहुत चर्चा में आ गया था क्योंकि एक तो ये जो वाइल्ड लाइफ लॉ है उसके अगेंस्ट था और उसके बाद जो बिश्नोई कम्युनिटी होती है उनमें ब्लैक बक को पूजा जाता है। इसीलिए
लॉरेंस बिश्नोई लगातार इससे चिढ़ गया था और उसने कहा था कि वो इसका बदला जरूर लेगा। 2022 में इस मामले से जुड़े हर चार्जेस जो थे वो हट गए, लेकिन सलमान खान को सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद धमकी मिली। कहा जाता है कि उनके घर के कैंपस के आसपास चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि तुम्हारा हाल भी मूसेवाला जैसा होगा, और इसके बाद उन्हें Y+ सिक्योरिटी दी गई। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार कई बार सलमान खान को खुली चेतावनी दे चुके हैं। सलमान खान को मारना मेरा बचपन का सपना है। लॉरेंस बिश्नोई ने कई इंटरव्यू में ये भी कहा, हमारे मंदिर में जाकर माफी मांग ले और हमारे कम्युनिटी जो है अगर वो उन्हें माफ कर दे तो शायद मैं ऐसी बातें ना करूं। सलमान के पहले लॉरेंस बिश्नोई ने यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और गोलेवाला जोन से जिला परिषद सदस्य गुरलाल सिंह पहलवान की भी हत्या करवाई थी। उसने सोशे से कबूला था। लिस्ट में और भी कई नाम शामिल हैं। सबसे पहला नाम तो है पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, और उसके बाद राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, जिसे घर में घुसकर कुछ लोगों ने इसी साल गोलियों से भून डाला था। और इसके बाद अब नफेस सिंह राठी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। हालांकि नफेस सिंह राठी को लेकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कोई कबूलनामा सामने नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई का हाथ था। इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आपको बता दें कि सरकार का यह भी दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग का प्रो खालिस्तान मूवमेंट से भी रिश्ता है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में एक खास बात है कि इसे अपना जुर्म का साम्राज्य चलाने के लिए जेल या उससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जहां है वहीं से वो अपनी गैंग के टच में रहता है। उसके पास शार्प शूटर्स है जो किसी को भी मारने की सुपारी लेते हैं। वैसे तो गैंगस्टर गैंग कई है, लेकिन आज की दुनिया में सबसे बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस ही है। यही नहीं, लॉरेंस छोटे गिरोह को भी अपने साथ लेकर वारदात को अंजाम देता आया है। यही वजह है कि इसके गुर्गे जैसी गोल्डी बरार कनाडा में बैठे बैठे भारत में कांड कर देता है। विदेश से फरमान जारी होने के बाद भारत में इसके लोकल लोग कॉन्टैक्ट्स में आते हैं, हथियार मुहैया कराया जाता है और उसके बाद दुश्मन को खोजकर मारा जाता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में इस समय संदीप उर्फ काला जठेड़ी, अनिल छिप्पी, राजू बसौदी जैसे कई गैंगस्टर हैं। विदेश से गोल्डी बरार, लिपिन नेहरा और रोहित गोदारा का नाम भी शामिल है।